छठ बिहार, यूपी और झारखंड का एक पर्व ही नहीं महापर्व है। यह बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें व्रती 4 दिन का व्रत रखती हैं। पहले होता है नहाय खाए, दूसरा खरना, तीसरा संध्या अर्घ और चौथा प्रातः अर्घ। आज यानी 6 नवंबर 2024 को खरना है। खरना वाले दिन व्रती शाम के समय गंगा जी में स्नान करके, जो गंगा जी में नहीं जा सकती वह घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करे और नए वस्त्र पहने और खरना करे। खरना का प्रसाद जिसमें होता है गुड़ और चावल से बनी हुई खीर, रोटी, केला और मौसम के अनुसार फल, यह सब प्रसाद में चढ़ाया जाता है और छठी मैया की पूजा अर्चना की जाती है। इसके बाद व्रती प्रसाद ग्रहण करती है और उनके प्रसाद ग्रहण करने के बाद जो बचा हुआ प्रसाद है वह पूरे घर और परिवार के लोग ग्रहण करते हैं। छठ पूजा का प्रसाद बनाते वक्त पूरी शुद्धता का ध्यान रखा जाता है। व्रती या जो प्रसाद बनाने वाली महिलाएं हैं वह भी प्रसाद बनाने से पहले पूरी शुद्धता का ध्यान रखती हैं। प्रसाद बनाने से पहले नहाती है, उसके बाद स्वच्छ या नए वस्त्र पहनकर प्रसाद बनाया जाता है। प्रसाद में ठेकुआ प्रमुख है। प्रसाद में नारियल, केला, बतासे, मौसम के अनुसार फल, चावल के आटा का लड्डू, यह सब प्रमुख है। यह प्रसाद में चढ़ाया जाता है। संध्या अर्घ। संध्या अर्घ में व्रती और पूरा परिवार तालाब, पोखर या गंगा जी में जाते हैं और वहां पर संध्या अर्घ में डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। प्रातः अर्घ। प्रातः अर्घ में व्रती और पूरा परिवार सूर्योदय होने से पूर्व छठ घाट पर जाते हैं, यानी तालाब, पोखर, गंगा के किनारे जाते हैं। सूर्योदय होने का इंतजार करते हैं और जब तक सूर्योदय नहीं होता तब तक व्रती जल में प्रवेश कर हाथ जोड़कर सूर्य भगवान को नमन करती है और सूर्योदय होते ही प्रातः का अर्घ देकर व्रत का समापन करती है। इसके बाद सारी महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं और प्रसाद का वितरण किया जाता है। इसके बाद घर जाकर व्रती अपना व्रत खोलती है और सबसे पहले वह खाना खाती है, उसके बाद ही घर का पूरा परिवार खाना खाता है। इन 3 दिनों के व्रतों में व्रती को निर्जला व्रत रखना होता है, बिना जल पिए और बिना कुछ खाए। छठ पूजा से जुड़ी पौराणिक और सबसे प्राचीन कथा। राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी की कहानी इस प्रकार है। राजा प्रियव्रत एक शक्तिशाली और न्यायप्रिय राजा थे। उनकी पत्नी रानी मालिनी बहुत धार्मिक और पवित्र थी। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी ने कई साधु संतों और ज्योतिषियों से परामर्श किया, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। एक दिन एक ऋषि ने उन्हें बताया कि सूर्य देवता की पूजा करने से उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी ने सूर्य देवता की पूजा करने का फैसला किया। उन्होंने छठ की पूजा की तैयारी की और नदी के किनारे जाकर सूर्य देवता को अर्घ दिया। रानी मालिनी ने व्रत रखा और सूर्य देवता से संतान की प्राप्ति के लिए प्रार्थना की। सूर्य देवता ने उनकी प्रार्थना सुनी और उन्हें संतान की प्राप्ति का वरदान दिया। कुछ समय बाद रानी मालिनी गर्भवती हुई और उन्हें एक पुत्र हुआ। राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी ने अपने पुत्र का नाम
प्रियव्रत जूनियर रखा। राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी ने अपने पुत्र को बहुत प्यार और स्नेह दिया। उन्होंने अपने पुत्र को सूरज देवता की पूजा करने के लिए भी प्रेरित किया। इस तरह राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी की कहानी हमें सिखाती है कि सूरज देवता की पूजा करने से हमें सुख समृद्धि और संतान की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आपको छठ पूजा से जुड़ी सारी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप देख रहे हैं आध्यात्मिक कथाएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।